क्या केजरीवाल जैसा होगा ममता बनर्जी का हाल? क्या राहुल गांधी लेंगे ममता बनर्जी से बदला? क्या बंगाल के चुनाव में टीएमसी की टेंशन बनेगी कांग्रेस? और क्या बंगाल के चुनाव में बीजेपी को जिताएगी कांग्रेस पार्टी? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की, क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा इंटेंस हो गए हैं। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ने एक बड़ा चक्रव्यूह बना दिया है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल का ये विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव बन गया है। जिन ममता बनर्जी ने यूपीए सरकार के दौरान हमेशा कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था, वही कांग्रेस अब ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की साजिश रच रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा इंटेंस हो गया है। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि बीजेपी ने उनकी सत्ता पर अपनी टेढ़ी नजरें लगा रखी हैं। टीएमसी एक बार फिर से बंगाल का चुनाव बाहरी बनाम बंगाली के मुद्दे पर लड़ रही है, जबकि बीजेपी की बात करें तो वो विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बंगाल के विधानसभा चुनाव को काफी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच कांग्रेस का रोल काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बंगाल की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस ना तो 3 में है न 13 में। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, जबकि उस चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने 294 सीटों वाले बंगाल में 284 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। एक खास बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी ने बहरामपुर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके चलते लंबे अरसे बाद पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति में अधीर रंजन चौधरी की एंट्री हो गई है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में 36 का आंकड़ा चलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब इंडिया गठबंधन बना था, तो उसमें ममता बनर्जी को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी को बंगाल की राजनीति में साइडलाइन कर दिया था। कांग्रेस को पता था कि ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी को पसंद नहीं करती हैं, और इसीलिए बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने अधीर बाबू का कद काफी ज्यादा घटा दिया था। जो ममता बनर्जी बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाती हैं, उन्होंने बहरामपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए गुजरात से यूसुफ पठान को बुलाया था। नतीजा ये कि अधीर रंजन चौधरी हार गए थे और उस चुनाव में यूसुफ पठान को एक बड़ी जीत मिली थी। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद बंगाल की राजनीति में अधीर रंजन चौधरी लाइमलाइट से काफी दूर हो गए थे। लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर जब कांग्रेस पार्टी फिर से सक्रिय हुई है, तो अधीर रंजन चौधरी पार्टी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। कांग्रेस पार्टी बंगाल के चुनाव में कुछ सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सोच पार्टी का विस्तार करने की है। राहुल गांधी बंगाल के इस बार के चुनावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मुख्य नजर 2029 के लोकसभा चुनाव और 2032 के बंगाल विधानसभा चुनावों पर है। और राहुल गांधी की ये सोच ममता बनर्जी को बंगाल के इस बार के चुनाव में बड़ा झटका दे सकती है। आपको याद होगा कि पिछले साल हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अकेले ताल ठोकी थी और उसको 3 से 4% के वोट बैंक का फायदा हुआ था। कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को उतने वोट मिले थे जितने अंतर से
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। कांग्रेस की इसी रणनीति की वजह से अरविंद केजरीवाल खुद अपनी ही सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे और इसके चलते ही राजनीतिक विश्लेषकों ने ये तक कहा था कि अगर दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी 10 सीटों का आंकड़ा पार न कर पाती। लेकिन कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा। नतीजा ये कि बीजेपी की लंबे अरसे बाद दिल्ली में सरकार बन गई। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अकेले उतरना ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति साबित हो सकता है। ममता बनर्जी के लिए एक सबसे बड़ी टेंशन ये भी है कि टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। हुमायूं कबीर ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है। हुमायूं कबीर और ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हम सभी ने ये देखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस को सीमांचल की सीटों पर तगड़ा नुकसान पहुंचाया था और ओवैसी की पार्टी की वजह से बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशियों को कई सीटों पर जीत भी मिली थी। इतना ही नहीं, ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में भी अपना विस्तार किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका लगा था। ओवैसी की पार्टी MIM लगातार विपक्षी दलों के मुस्लिम वोट बैंक को खिसका रही है और इसके चलते ही बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि मुसलमानों को बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए हुमायूं कबीर और ओवैसी की दोस्ती ममता बनर्जी के लिए एक मुश्किल सबब बन सकती है। इन दोनों की दोस्ती के बीच कांग्रेस का बंगाल की राजनीति में सक्रिय होना चुनावों को त्रिकोणीय बना सकता है और अगर बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बड़े झटके लगे थे और इसी त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि विधायकी भी चली गई थी। और बंगाल का विधानसभा चुनाव अगर त्रिकोणीय होता है तो ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो सकती हैं। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल की राजनीति में राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इस रोल को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।